फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पूरी की पूरी स्कीम जो है डेडिकेटेड रहेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और इस पे डीडीए 25% का डिस्काउंट देगा। यानी कि इस स्कीम में डीडीए जिन फ्लैट्स को रखने जा रहा है उस पे 25% का डिस्काउंट देगा। फ्रेंड्स इस स्कीम से रिलेटेड लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डीडीए नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 को शामिल करेगा और पॉकेट 9 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स को मिला के टोटल 1168 फ्लैट्स को यहाँ पे शामिल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अब जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग डीडीए 2 और सेक्टर्स को यहाँ पे शामिल करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉकेट 9 के साथ साथ पॉकेट 6 और पॉकेट 13 को शामिल करेगा। फ्रेंड्स इन तीनों पॉकेट को मिला के यहाँ पे टोटल फ्लैट्स हो जाते हैं 3656 फ्लैट्स डीडीए यहाँ पे अपनी स्कीम कर्मयोगी आवास योजना 2025 में रखेगा और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही भर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से मतलब है जो वर्किंग में है या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो PSU वगैरह में काम करते हैं, जो सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि DTC एक कंपनी हो गई, ठीक है, तो DTC कर्मचारी ही भर सकते हैं। इसके अलावा घेल बेल और जो भी मतलब PSU वगैरह हैं वे मतलब उसमें काम करने वाले कर्मचारी ही भर सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेट के कर्मचारी इसमें भर सकते हैं और उन्हें यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9, 6 और 13 को यहाँ पे डीडीए शामिल करेगा, जिसमें टोटल फ्लैट्स की संख्या रहेगी 3656। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि डीडीए पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। डीडीए इससे पहले भी डिस्काउंट ऑफर कर चुका है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा है कि पूरा पॉकेट ही सरकारी कर्मचारियों के लिए है। पूरा पॉकेट 9 यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, पूरा पॉकेट 6 और पूरा पॉकेट 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। मतलब उसमें आम पब्लिक मतलब आम बंदा उसमें फ्लैट बुक नहीं कर सकता। जो भी वहाँ पे LIG फ्लैट्स हैं, MIG फ्लैट्स हैं और HIG फ्लैट्स हैं वह सारे के सारे 25% डिस्काउंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे। और जैसा कि अपडेट मिल पा रही है डीडीए अपनी इस स्कीम को यानी कर्मयोगी आवास योजना 2025 को मिड दिसंबर में लॉन्च करेगा और जब स्कीम लॉन्च करेगा डीडीए उसका ब्रोशर रिलीज करेगा तब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। अभी जैसा कि अपडेट मिल पा रहा है कि इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं गवर्नमेंट में वे शामिल होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलेगी। वैसे ये लोग शामिल होंगे नहीं, जो भी PSU वगैरह में काम करते हैं वे लोग शामिल होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो अभी वर्किंग है वे शामिल होंगे और जो रिटायर हो चुके हैं वे शामिल होंगे। जो सरकारी कार्यालयों में सरकारी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको शायद शामिल नहीं करेगा डीडीए, लेकिन ब्रोशर आने के बाद ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम जो है मिड दिसंबर में लॉन्च होगी। इस स्कीम में शामिल पॉकेट 9 की विजिट मैं करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने वहाँ पे आपको LIG फ्लैट की भी विजिट कराई है, MIG फ्लैट की भी विजिट कराई है, HIG फ्लैट की भी विजिट कराई है। अब बात करें नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के HIG और MIG फ्लैट्स की, तो ये फ्लैट्स जो है मतलब अभी तो पॉकेट 6 में, पॉकेट 9 में और पॉकेट 13 में है, लेकिन डीडीए अपनी प्रीवियस स्कीम्स में MIG और HIG फ्लैट्स को रख चुका है और अभी भी एक स्कीम चल रही है डीडीए अपना घर आवास योजना 2025, जिसमें कि MIG और HIG फ्लैट्स अनसोल्ड हैं। फ्रेंड्स नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में डीडीए ने अपने MIG और HIG फ्लैट्स को रखा था। फ्रेंड्स सबसे पहले 2023 की दिवाली हाउसिंग स्कीम में डीडीए ने इन्हें रखा था। उसके बाद जब ये फ्लैट बिक नहीं पाए तो डीडीए ने इस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% डिस्काउंट दिया था। कौन सी स्कीम थी? डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 इसी साल जनवरी मंथ में लॉन्च की गई थी। उसमें नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7 और 14 के जो MIG, HIG और EWS फ्लैट्स थे उन पे डीडीए ने 25% का डिस्काउंट दिया था। उसके बाद डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, डीडीए अपना घर आवास योजना 2025, उसमें 25% से डिस्काउंट घटा के 15% कर दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पे फ्लैट्स जो है अनसोल्ड है। मैं उन सेक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, उन पॉकेट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वे फ्लैट्स भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हैं। मतलब कि जो कर्मयोगी आवास योजना 2025 में जो फ्लैट्स आ रहे हैं
तो सेम फ्लैट्स वही हैं, मतलब बिल्कुल उनकी रेप्लिका है, ठीक है। तो अपना घर आवास योजना 2025 जो है सबके लिए है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई बिल्डर हो, कोई मतलब आम इंसान हो, हर कोई भर सकता है। और अभी उसमें फ्लैट्स खाली भी है। मैंने अभी 5 दिन पहले ही उन फ्लैट्स का स्टेटस दिखाया था, नहीं देखा लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो कर्मयोगी आवास योजना में जिन HIG और MIG फ्लैट्स को शामिल किया जाएगा, सेम वैसे ही फ्लैट अभी खाली है अपना घर आवास योजना में, लेकिन कर्मयोगी में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा और यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले 25% दिया गया था जनवरी मंथ में, लेकिन अभी फिलहाल 15% का डिस्काउंट है। फ्रेंड्स, कर्मयोगी आवास योजना 2025 में जो फ्लैट शामिल किए जाएंगे वो पहली बार शामिल किए जाएंगे, यानी कि पॉकेट 6, 9 और 13 फर्स्ट टाइम DDA अपनी किसी स्कीम में शामिल करेगा। और ये सारे के सारे फ्लैट्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, काश ऐसा होता कि DDA RTI के थ्रू ये बता देता कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ खरीद रहे हैं उसमें से कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं DDA के हैं। भाई ये भी पता चल जाना चाहिए था कि DDA वाले लोग कितने ये फ्लैट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि नरेला में HIG और MIG जो है काफ़ी कॉस्टली है, नरेला के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। यही कारण है कि वहाँ पे HIG और MIG फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं। बाकी MIG और HIG जो बिकेंगे, कोई भी अफसर ग्रेड का बंदा ही लेगा, या तो B कैटेगरी का या फिर A कैटेगरी का, क्योंकि उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, 1 CR के आसपास रहेगी। तो HIG का तो 1 CR से भी ज़्यादा रहेगा। MIG की जो कॉस्ट रहेगी, DDA शायद जो रखे वो 90 से लेके 1 करोड़ के आसपास रखे। अब देखते हैं डिस्काउंट के बाद क्या मतलब वैल्यू निकल के आती है। तो DDA जब अपनी स्कीम लॉन्च करेगा, ब्रोशर निकलेगा, तब पता चलेगा। और DDA की इसी कॉस्ट पे डिसाइड होगा कि DDA की स्कीम जो है कितनी सक्सेसफुल होती है।